नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। आप हमारे साथ हैं, आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हैं। आपके जीवन में क्या कुछ ग्रहों का योग आने वाले 10 दिनों में होने वाला है, यानी 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन हम आपको कई बार बताते हैं हर क्षण होता है, और उस परिवर्तन का यह लाभ हमें तभी मिल सकता है जब हम समझ लें कि ग्रह ने हमारे साथ क्या कुछ करने का योग बनाना है आगे की तरफ, और उस परिवर्तन को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ बना सकते हैं अपने कर्म के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। तो देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि देखें तो इस वक्त ग्रह गोचर की स्थिति जो है आपके लिए मंगल लग्न में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, और आपकी राशि के अनुसार से हम देखें तो राहु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। यदि बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति पिछले करीब 10 महीनों से आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, और उनकी जो इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है, कभी शनि उनको देख लेते हैं, कभी शनि नहीं देखते हैं, तो जिस प्रकार की स्थिति बनती है वो आपके भाग्य में विचित्र प्रकार के खेल खेलते रहते हैं। देखिए, गोचर में 10 दिनों के प्रेडिक्शन के हिसाब से सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा आपके लिए कहाँ चल रहे हैं वो आपको समझ लेना चाहिए। चंद्रमा इस वक्त 11 तारीख की जो आरंभ होगा सुबह सुबह सूर्योदय के साथ से, तो 11 तारीख को चंद्रमा रहेंगे सबसे पहले विशेष तौर पर उस दिन कन्या राशि में। कन्या राशि आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं, तो पंचम भाव में स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन समस्या उत्पन्न करेंगे जैसे ही ये परिवर्तन करेंगे। 11 तारीख को दोपहर को 12:58 पर तुला राशि पर उनका आगमन हो जाएगा, और वो आपके लिए करीब करीब जो स्थिति रहेगी 2 दिन की, 12 और 13 तारीख का पूरा दिन, वो आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई देता। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर थोड़ी सावधानी रखने का प्रयास करना चाहिए। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 2 दिन विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ी सावधानी में रहेंगे। तो इसमें आप कोशिश ये करें, भगवान का थोड़ा जप करने का प्रयास करें, भगवान के निमित्त चावल का दान कर दें चंद्रमा के निमित्त, तो वो आपके लिए अच्छा रह सकता है, और थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गाड़ी इत्यादि भी बड़ी सावधानी के साथ चलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इस वक्त अननेसेसरी की दिक्कत देने के योग दे सकता है। उसके बाद चंद्रमा जो है आगे निकलेंगे, और 13 तारीख की बात करें, 13 तारीख को रात को 8:32 पर, यानी 8:30 बजे करीब वृश्चिक राशि में आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव में तो चले गए, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ वृश्चिक राशि में होने के कारण से क्या होता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा क्षीण के हो जाते हैं, और चंद्रमा जब सामने लगने के बिल्कुल सप्तम भाव में क्षीण चंद्रमा हो तो वो एक तरह से मन में और ज़्यादा उच्चाट होने के योग देते हैं, तो मन परेशान रह सकता है, अननेसेसरी घबराने के योग बन सकते हैं। इसलिए कोशिश करें, देखिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो फिर या तो चिंता कर लीजिए या चिंतन कर लीजिए। अब समय ग्रह योग किस प्रकार का है तो उसको हमें समझ लेना चाहिए। तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कराने वाले, केवल मन में चिंता देने के योग दे रहे हैं, तो अपने मन को आश्वस्त रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि उस दिन यदि हम करें, जिस दिन चंद्रमा परिवर्तित होंगे उस दिन सोमवार का सुंदर योग पड़ रहा है, और उसी दिन विशेष तौर पर परिवर्तन के विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि उस दिन संक्रांति भी पड़ेगी, जब चंद्रमा आपके आगे निकलकर धनु राशि से में जाएंगे, तो वो आपके लिए विशेष तौर पर एक कोई संक्रांति है। उस दिन 14 तारीख को संक्रांति होने वाली है। देखिए, एक राशि, अब ग्रह देखते देखते एक बात समझ में आ गई, इस बार संक्रांति के दिन बड़ा अद्भुत प्रकार का योग बन रहा है। संक्रांति जो है कुंभ संक्रांति है, और शनि और अभी जो चल रहे हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, और सूर्य भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य का कुंभ राशि में आने से देखिए, साथ में वहां पर जो विशेष तौर पे जो है शनि वहां ऑलरेडी चल रहे हैं, तो बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा, मन विचित्र प्रकार से डोलेगा। और ये जो परस्पर विरोधी ग्रह जो है सूर्य और चंद्र, जो शनि है पिता पुत्र हैं, लेकिन परस्पर विरोधी प्रकृति की ग्रह है। इसके बाद एक और परिवर्तन होने वाला है। 15 तारीख को विशेष तौर पे बृहस्पति के साथ साथ शुक्र भी चले जाएंगे मीन राशि में। बृहस्पति तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, और वो भी शुक्र भी साथ जब मीन में चले जाएंगे, तो समझे परस्पर विरोधी ग्रह, दो विरोधी ग्रह, यानी 4 विरोधी ग्रह एक साथ जिस प्रकार का योग बनाएंगे वो विश्व में कोलाहल उत्पन्न कर सकता है, युद्ध उत्पन्न कर सकता है। और ग्रह दिखाते हैं कि विशेष तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से कई प्रकार के प्रपंच विभिन्न क्षेत्रों में परेशान कर सकते हैं। हमने ज्योतिष के अध्ययन को समझने का प्रयास किया। देखिए, ज्योतिष योगा योग का खेल है, और हमने जब देखा कि इस प्रकार के योग कब कब बने, तो हमने देखा 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उससे पहले भी शनि और बृहस्पति जो सूर्य का इसी प्रकार का योग बना था।
कुंभ राशि में ही चले थे और उसके बाद किस प्रकार की भयावह स्थिति बनी, आपस में मनमुटाव होते होते किस प्रकार द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हुई। और इसी प्रकार से 1995 में और उससे पहले भी जब भी योग बने हैं तो इस बार तो बड़ी भयावह स्थिति यह है कि दो यानी 4 ग्रह जो है विशेष तौर पर परस्पर विरोधी प्रकृति के ग्रह जो है वो एक साथ चलते हुए एक प्रकार का योग बना रहे हैं। वैसे तो साल में एक बार बनता है योग, लेकिन ये सब बात को समझें कि जब इस प्रकार का योग बन रहा है, बृहस्पति जो है वो मीन राशि पे जाके स्वग्रही हो जाते हैं और शुक्र वहां उच्च के हो जाते हैं। तो समझे दोनों परस्पर ग्रह विरोधी ग्रह और आपस में दोनों शक्ति संपन्न, तब दोनों के दोनों आपस में किस प्रकार का द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। कई बार लोग जो है ज्योतिष को ना बड़ा मजाक बना देते हैं। ज्योतिष प्रत्यक्ष है। अभी आपने एक बहुत बड़े उद्योगपति को देखा होगा किस प्रकार की स्थिति उसकी बनी। जैसे ही 7.5 का योग बना और शनि ने बदलते ही किस प्रकार का कहाँ सबसे टॉप पर वो व्यक्ति रईस था और आज किस प्रकार से मचा दिया हाल। आने वाले 2 साल इस प्रकार का शनि जो है वो खेल करने वाला है। वैसे आपके लिए शनि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अस्त चल रहे हैं ये अच्छी बात है। लेकिन 5 तारीख को शनि उदय भी होने वाले हैं, 5 मार्च को, इस बात को समझ लीजिएगा। उसके बाद सूर्य के साथ जिस प्रकार का योग बनेगा वो भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है, इसलिए मन में अंतर द्वंद्व ना उत्पन्न होने दें। पारिवारिक जीवन में शांति बना के रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि महाराज आपके जीवन साथी वाले योग को भी स्थान को भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सावधान रहते हुए काम करने की जरूरत है। कुछ विशेष तिथियां पड़ रही हैं इस ग्रह योग इन दिनों में। 14 तारीख को संक्रांति पड़ेगी, उसके बाद 16 तारीख को एकादशी पड़ेगी और 18 तारीख को महाशिवरात्रि का प्रदोष के साथ शिवरात्रि का सुंदर योग बन जाएगा। तो इन सब तिथियों को बड़ा उपयोग करते हुए इसके साथ साथ एक और भी महायोग पड़ने वाला है, वो पड़ने वाला है 20 तारीख को। तो आप ये समझ लीजिए इस हफ्ते 10 दिनों में बड़े बड़े विचित्र प्रकार के योग है और ऐसे योग हैं जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इन सब चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, अपने कर्म को सुदृढ़ करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए हमारे हाथ में कुछ है नहीं, परमात्मा के चिंतन के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। हमको लगता है कि हमने बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दिए, बड़े बड़े असंभव कार्य कर दिए। कारण था उस परमात्मा का आशीर्वाद, समय, हमारे शुभ कर्मों का प्रभाव, जिन्होंने इतने बड़े बड़े कर्म करा दिए। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि जो ये परिवर्तन है राशियों का आपके साथ क्या कुछ करने वाला है, सुंदर योग बनने वाले हैं। ऐसे में विभिन्न उपाय भी आपको बताएंगे, वो आप करने का यथोचित भाव से प्रयास कीजिएगा। देखिए 15 तारीख को धनु में चले जाएंगे, विशेष तौर पर जो चंद्रमा है वो भी आपके लिए थोड़े अच्छे नहीं दिखाई देते। तो वृषभ राशि वालों आपके लिए काफ़ी दिन जो है वो विशेष तौर पर हम देखें 11 तारीख से लेकर जो समय है 17 तारीख तक का समय थोड़ा सा कष्टमयी दिखाई देता है। तो इसका आपको उपचार करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए जो हमें दिखाई देता है, जो हमें हमारी मति के अनुसार से, हनुमान चालीसा का यथोचित भाव से आप पाठ करने का प्रयास कीजिए, गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो भगवान शिव का विशेष तौर पर अभिषेक करने का प्रयास करें। जैसे महाशिवरात्रि आई रही है तो उस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का चारों पहर पूजन करने का प्रयास कीजिए, अन्नदान करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए बड़ा शुभ योग बना सकते हैं और कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो ग्रह का योग कुछ कष्ट वाला है, लेकिन उसके बाद 17 फरवरी के बाद से 17 फरवरी की रात के बाद से यानी 18-19 ये तिथियां हैं, ये आपके लिए शुभ रहेंगी। आप इसमें विशेष तौर पर लाभ देने के योग बना सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें इन तिथियों में बड़ी सावधानी के साथ, आप जो काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनमें थोड़ा सा सावधानी रहते हुए काम करने की आपको ज़रूरत है। हर चीज़ में ये नहीं, ये दिन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आपने जो हाथ डाला मिट्टी में भी आपने सोना बना दिया। सावधान होकर मैं कहूँगा इन करीब करीब जो 7-8 दिनों का समय है, इसमें थोड़ा कछुए की तरह रिजर्व होकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ग्रहों का योग किस प्रकार से है हमने आपको बताने का प्रयास किया। कोशिश ये करें इस समय में ओम नमः शिवाय का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके लिए बड़ा शुभ योग बनाएगा और आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। इसके अलावा हमारे आश्रम पे जो एक हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो शिवरात्रि का उत्सव रहेगा 18 फरवरी का, तो उस दिन आप सब लोग इस शिवरात्रि के उत्सव में भगवान का अभिषेक करने के लिए हम आश्रम पे पार्थिव शिवलिंग का भगवानों का निर्माण कर उनका रुद्राभिषेक रुद्राष्टध्यायी के द्वारा करते हैं। तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप वहाँ जाकर अपने समस्त जो लोग भाग लेना चाहते हैं उसमें भी आप भाग ले सकते हैं और अपने कष्टों को दूर करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर योग बना सकते हैं। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। नंबर्स हमने स्क्रीन पे डालें। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो और आप निवारण जानना चाहते हो तो आप तुरंत हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का समाधान व्हाट्सअप के माध्यम से अवश्य बचे। देखिए इतने लोगों से फ़ोन पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है, तो अब इसलिए व्हाट्सअप की व्यवस्था हमने चालू करी है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और आपका स्वागत है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम पर। हमारा ये आश्रम में नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, तो आप रविवार के दिन उस यज्ञ में बैठकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में कल्याण हो। धन्यवाद।